ऐसे आदमी को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका चेहरा तो ही दिख रहा है वैसा, वो बदलने वाला है जैसा। हम शुरू से ही उसका चेहरा हम देखे थे, उसके साथ हम मिले थे वहाँ भोज में, वहाँ मिले थे, उसी समय हम उसको देख रहे हैं। इसलिए तो थोड़ा अलग टाइप का आदमी जीत पाएंगे। तो किसी दूसरों पार्टी को अगर पैसा दे रहा है ना तो उन लोग चले जा रहा है। ऐसे ही हम लोग तो नहीं जीत रहे हैं, पैसा कमाना है, जो अपना झोली तो भरना है, झोली भरने के लिए। हाँ, दिल दो जान, और वही था जयराम और रिजवान क्रांतिकारी। कैसे कह सकते हैं जेबी केसेस में वो पूर्णतया नहीं था, जब था ही नहीं। शायद हो सकता है जयराम महतो ने उनसे कुछ इस तरह से किया होगा जिसको लेकर जो जेएमएम में शामिल हो गए। विधानसभा के अंदर हैं और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं जो लोगों के भावनाओं को समझने का कोशिश करते हैं, इधर उधर जाके देखने की कोशिश करते हैं। इस बार जो है किसका पल्ला भारी होने वाला है। अपने आप जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन से जुड़े भी होंगे, उन चीज़ों को भी हम लेंगे और किन संगठन के साथ जुड़े हैं, वो कितना ज़्यादा अपने आप को मजबूती के साथ देख रहे हैं, तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, इन लोगों से हम जानेंगे। दादा क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मधुसूदन महतो। क्या हालचाल है ईचागढ़ में, कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल, कैसा है, किधर फीडबैक ज़्यादा मिल रहा है? ईचागढ़ में माहौल जेलकममय है। जेलकममय कैसे बोल रहे हैं? सबको ही बोल रहे हैं आजसूमय है। नहीं, देखिए हम लोग एकदम सही तथ्यात्मक बात बता रहे हैं। एचएलएम का भी थोड़ा, जेलकम जो है माटी से जुड़ी हुई पार्टी है, जनता के सभी मुद्दों को वो उठा रही है। इसीलिए जनता में युवा वर्ग हुआ, बुजुर्ग वर्ग हुआ, वयस्क हुआ, सब इसके तरफ अट्रैक्टिव हो रही है। अच्छा, तो सभी मुद्दे उठा रहे हैं। मतलब लगता है कि ईचागढ़ में जो है एक त्रिकोणीय मुकाबला होने को जो है चला है, उसमें आप लोग जेबी केसेस को कहाँ पा रहे हैं? इसमें जेबी केसेस फर्स्ट नंबर पर रहेगी, प्रथम स्थान पर। वर्तमान विधायक क्या करेंगे? आप लोग अगर फर्स्ट में न रहिएगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे? आप लोग ना एक विधायक ना कुछ हैं, लेकिन फिर भी जो अपने आप को फर्स्ट स्थान में पहुँचा दे रहे हैं। देखिए, इसका क्रेडिट तो जो जीती हुई है तत्काल अभी जो विधायिका है, उनके द्वारा काम नहीं किए जाने के कारण सामाजिक मुद्दे, जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं, मूलभूत मुद्दे, उनको नहीं उठाने के कारण जनता में अधिकाधिक रोष है, आक्रोश है, जिसका बेनिफिट जो है जेलकम को मिल रहा है। यही कारण है, मेन मोटिव और कारण यही है। अच्छा, यही कारण है। आप लोग जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं उस पार्टी का लगातार विकेट गिरता ही जा रहा है। कल ही की बात है, रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम में शामिल हो गए। कैसे देखते हैं आप लोग? माटी पे खाटते रहिएगा, दूसरे लोग चल जा रहे हैं। देखिए, इस संबंध में तो कहना चाहेंगे कि राजनीति में ये सब होते रहता है। तो क्या झारखंड की जनभावना के साथ खेलिएगा आप लोग? जिस तरह से आप लोग जिस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वो लोग बड़े बड़े चेहरा, ये नहीं कह सकते हैं कि कोई जिला लेवल का पदाधिकारी है, ये प्रखंड लेवल का, वो सेंट्रल लेवल का पदाधिकारी था, वो चल गए। देखिए, आदमी किसी भी पोस्ट में रहे, पद में रहे, अगर उनकी मानसिकता शुरू से ही पूर्ण रूप से जेलकम में नहीं थी, जेबी केसेस में नहीं थी, इसलिए उनका जाना निश्चित था। पूरे मन से वे कभी पार्टी में नहीं रहे। वो पहले भी आधे उधरे मन से थे, इधर जाएं उधर जाएं, किधरों के वो नहीं थे और आगे भी किधरों के नहीं रहेंगे। एक चीज़ बताइए, जयराम महतो के सभा में ये कहा जा रहा था कि एक दिल दो जान, और वही था जयराम और रिजवान क्रांतिकारी। कैसे कह सकते हैं जेबी केसेस में वो पूर्णतया नहीं था, जब था ही नहीं। शायद हो सकता है जयराम महतो ने उनसे कुछ इस तरह से किया होगा जिसको लेकर जो जेएमएम में शामिल हो गए। जिस पार्टी के विचारधारा से उन लोग हमेशा नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, उसी पार्टी में वो सम्मिलित हो गए। तो क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, इसके बारे में कहना चाहेंगे कि घटनाक्रम है, रिजवान अंसारी जो है, इससे पहले भी एक बार जो जेबी केसेस का गठन हो रहा था, उसी वक्त वो भी अपना एक पार्टी बनाए हुए थे। इससे आपको पता चलता है कि उनका मन जो है मतलब चंचल था। हम किधर जाएं, क्या अकेले हम खड़ा कर सकते हैं संगठन, ऐसा भी सोच रहे थे। इसलिए जो है उनका जाना कोई नया बात नहीं है। वो आज गए हैं, हाल फिलहाल में गए हैं, वो पहले भी जा सकते थे और दोबारा भी आते हैं, तो जहाँ भी जाएंगे वो कहीं भी नहीं टिकने वाले हैं, कहीं भी नहीं रहेंगे। ऐसा है क्या? हाँ। अच्छा, एक दादा है, क्या लगता है कि अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जेबी केसेस का, और आप भी जेबी केसेस से ही ताल्लुकात रखते हैं, लगातार जो है आप लोग का बड़े बड़े चेहरा का जाना क्या संदेश दे रहा है? क्या जेबी केसेस में कोई फूट चल रहा है अंदर में, जिस वजह से जो है इस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहा है? सबसे पहले मेरे दर्शकों को प्रणाम, जोहार, खतियानी जोहार।
जो इस चैनल का मुहिम पलटू ऑफिशियल चला रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। जी देखिए, पार्टी में, हर पार्टी में आना जाना ये तो होता ही रहता है। फिलहाल कुछ जेएमएम का बहुत बड़ा लीडर, वो भी कुछ दिन पहले बीजेपी में घुस गया, लेकिन इसका शकल तो हमको पहले से ही जब हम लोग जेएलकेम का विस्तार हुआ, जेबीकेएसएस का विस्तार हुआ, उसी समय से हम इसका चेहरा हम जब टाइगर हम लोग को बुलाया था कल्याण का उसका भैया का भोज में, तो हम भी वहाँ शामिल हुए थे। उसी समय ऐसे आदमी को नहीं जुड़ना चाहिए जेबीकेएसएस में, ऐसे गद्दार को तो विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। इसका शकल ठो देख के ही लग रहा है कि एक चीज़ बताइए, जब भी जेबीकेएसएस से कोई जाता है उसी टाइम जेबीकेएसएस वाले कहते हैं ये गद्दार है, ये है, और जब पार्टी में रहता है तो कुछ नहीं कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? मतलब कोई छोड़ के चल जाता है, उसके बाद आप लोग सवाल खड़ा करते हैं। जब रहता है उस टाइम काहे सवाल खड़ा नहीं करते? काहे नहीं? देखिए, जब हम लोग का काम कर रहे हैं कैसे सवाल करेंगे? आप अपना थाली ठो छोड़ के किसी दूसरों को अपना थाली ठो दीजिएगा, कैसे आप आपको विश्वास करेंगे हम लोग? नहीं, वो बात है। देखिए, बड़े नेता है, अल्पसंख्यक चेहरा जो है एक बड़ा चेहरा था जेबीकेएसएस। सुने उसको चुनना ही नहीं चाहिए अल्पसंख्यक का। तो इतना भरोसा जता दिया तो फिर कैसे? वैसे आदमी को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उसका चेहरा ठो ही दिख रहा है वैसा, वो बदलने वाला है जैसा। हम शुरू से ही उसका चेहरा हम देखे थे, उसके साथ हम मिले थे वहाँ भोज में, वहाँ मिले थे। उसी समय हम उसको देख रहे हैं, इसलिए तो थोड़ा अलग टाइप का आदमी दिख रहे हैं कि जेबीकेएसएस के बड़े नेता रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम में शामिल हो जाते हैं, तो इसको मतलब जेबीकेएसएस में कोई इफेक्ट पड़ेगा या क्या होगा? और इतने बड़े बड़े नेता जेबीकेएसएस से छिटक जाना, ये क्या संदेश दे रहा है? राजनीति में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बताइए। देखिए, रिजवान अंसारी का जाना जेएलकेम पार्टी से इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, 0% प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जेएलकेम पार्टी जो है उनके प्रमुख चेहरा टाइगर जयराम महतो और क्रांतिकारी नेता जो हैं देवनाथ महतो और बहुत सारे चेहरे अभी उभर कर आए हैं। वो भी ऐसे उभर कर सामने आए हैं कि कोई कम नहीं है, सब 19-20 है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और रहा बात रिजवान का, तो रिजवान अंसारी झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा कलंक साबित होने वाले हैं, और ये इनका जो है काला कारनामा कहा जाएगा, राजनीति में एक इतिहास बन जाएगा कलंक के रूप में। कैसे कह सकते हैं? मतलब टिकट भी देते हैं, ऊपर से जो है आप लोग उस पर इस तरह का आरोप भी लगाते हैं। कल ही की अगर बात है, कल वो शामिल हुए, उससे महज 2 घंटा पहले तक जो है लोग उसका तारीफ ही कर रहे थे, लेकिन जब जेएमएम में शामिल हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों का उसका जो गलत नीति है, चाहे उसका गलत बातों को जो है उजागर करने लगे हैं। मतलब ये कैसे होता है? जेबीकेएसएस में ये पहली बार होता है कि पहले भी होता है? नहीं, देखिए, ये सब तो सभी पार्टियों में होता है, और वो रिजवान अंसारी जो है उनका असलियत अभी सामने आया है। उतने दिन तक तो जो है अपना चेहरा मतलब असलियत चेहरा नहीं दिखा रहे थे, वो दूसरा बन के रह रहे थे, इसलिए पकड़ में नहीं आए थे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा पता भी चल रहा था, लेकिन पार्टी भरोसा की, चलिए दे देते हैं बोल के, मेहनती है, मेहनती को देख कर दिए थे। अच्छा, क्या लगता है आप लोग ज़मीन में हमेशा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं, और आपके बड़े बड़े चेहरा जो है दूर होते जा रहा है। स्टार प्रचारक के तौर पर भी आप लोग का बचने वाला नहीं है। महेश संजय मेहता थे, रिजवान क्रांतिकारी थे, इतने बड़े बड़े नेता जो है चल जा रहे हैं, तो क्या लगता है जेबीकेएसएस का कोई अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा? आपको क्या लगता है? ज़मीन में काम कर रहे हैं, पक्का रहेगा। कैसे रहेगा? कह नहीं रहेगा। जो माटी का बात कर रहा है, हर जनता चाह रहा है जेबीकेएसएस को आएंगे, किसी दूसरों पार्टी हमको पैसा देगा तो हम चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, पैसा का खेल है। हाँ, वो पैसा का खेल है। हम लोग भी कोई इफेक्ट आप लोग भी बिक जाइएगा प्रखंड जिला? ना, हम प्रखंड दे जाए, हम कभी भी नहीं बिकेंगे। पैसा हमें कभी, हमको करोड़ों रुपया देगा तो हम नहीं बिकेंगे। मेरा हाँ, जमीनी से हम जुड़े हुए हैं। टाइगर का विचारधारा, पार्टी के सब लोग तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन बाद में बिका जाते हैं ना। वो सब पैसों के लिए आता है। उन लोग मान, ठीक है, कोई भी विधानसभा में उसको टिकट दे रहा है जयराम महतो, ठीक है, उन लोग को सोच में आ जाता है कि हम लोग विधानसभा में नहीं जीत पाएंगे, तो किसी दूसरों पार्टी को अगर पैसा दे रहा है ना, तो उन लोग चले जा रहा है। ऐसे ही हम लोग तो नहीं जीत रहे हैं, पैसा कमाना है, जो अपना झोली तो भरना है, भरने के लिए। हाँ, वैसे ही दिख रहा है।